राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के देवबंद, जो प्राचीन में देववन कहा जाता था, उस कस्बे में एक संभ्रांत कायस्थ कुल में संवत 1610 के आसपास हुआ था। श्री ध्रुवदास जी देववन निवासी कायस्थ कुलभूषण श्री विठलदास जी के नाती और श्री श्यामदास जी के पुत्र रत्न थे। श्री हिज्जी महाराज के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुरक्ति इन्हें परंपरा से प्राप्त पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हुई थी। ये श्री हित महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी के परम प्रिय शिष्य थे। अत्यंत छोटी अवस्था में ही इन्हें संसार से पूर्ण विरक्ति और श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री चरणों में पूर्ण आसक्ति हो गई थी। हरिवंश कृपा से वैवाहिक बंधन में बंधने से पूर्व ही ये देववन से वृंदावन आ गए और यहाँ की कुंज निकुंजों एवं श्री यमुना जी की शोभा को देखकर यहीं के हो गए। ये यहाँ पर दिन रात श्री प्रिया प्रीतम की नित्य नवीन ललित लीलाओं की भावना में छके रहते। इस प्रकार आपके नेत्र तो अद्वैत युगल की नित्य नवीन छवि के दर्शन से तृप्त रहा करते, किंतु आपकी जिह्वा उन्हीं दृष्ट लीलाओं का वर्णन करने के लिए छटपटाती रहती। यद्यपि ये सोचते कि जिस रस वृंदावन में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के मन का प्रवेश भी नहीं होता, मैं उस वृंदावन में अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम के गुणों का वर्णन भला कैसे कर सकता हूँ। तथापि इनकी नित्य विहार का गान करने की आंतरिक अभिलाषा दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। निरुपाय होकर ये एक दिन रासमंडल पर आसन जमाकर बैठ गए, इस निश्चय के साथ कि जब तक मुझे वाणी स्फुरित नहीं होगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ध्रुवदास जी के इस हट पर सहज कृपालु श्री प्रिया जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने तीसरे दिन अर्धरात्रि के समय कमल के समान कोमल अपने चारों चरणों से इनके सिर पर स्पर्श किया। श्री प्रिया जी के नूपुरों की मधुर ध्वनि को सुनकर ये चौंक पड़े। तब श्री प्रिया जी ने इनसे कहा, उठ, जो तू चाहता है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर श्री प्रिया जी अंतरित हो गईं। अब क्या था, इनके श्रीमुख से श्री प्रिया जी द्वारा प्रदत्त वाणी का ऐसा अजस्र प्रवाह उमड़ पड़ा जिसने सभी को रस निमग्न कर दिया। अब ये प्रेम की अद्वैत युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम, प्रेम धाम वृंदावन एवं युगल के प्रेम से प्रेम करने वाली, उनके सुख में स्वयं को सुखित अनुभव करने वाली तथा उनकी सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली प्रीति मूर्ति सखीगण का सुयश गान मुक्त कंठ से करने लगी। ध्रुवदास जी ने छोटी बड़ी 42 लीलाओं एवं सैकड़ों पदों की रचना बहुत ही सरल भाषा में की, जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। ध्रुवदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम रस सिद्धांत को समझाते हुए प्रेम और नेम के अंतर एवं ब्रज लीलाओं और निकुंज लीलाओं के पार्थक्य को भलीभांति सुस्पष्ट किया। इनके जीवन काल में ही इनकी वाणी का प्रचार प्रसार समस्त भारत धराधाम पर हो गया। कितने ही जीव इनकी वाणी को पढ़कर एवं सुनकर श्री श्यामा श्याम के अद्भुत प्रेम के उपासक बन गए और अपने कुल परिवार का त्याग करके वृंदावन वास करने लगे। श्री ध्रुवदास जी की वाणी का ऐसा चमत्कार था, स्वयं श्री प्रियालाल इनकी वाणी को सुनकर के मुस्कुराते। वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात, वह जोरी स्वयं श्री ध्रुवदास जी की वाणी को सुनकर मुस्कुराती। ध्रुवदास जी के गुरु एवं गुरुकुल के सभी लोग इनकी वाणी को सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। श्री हित धर्म के प्रति इनकी अनन्य प्रीतिपूर्ण रीति को देखकर इनकी प्रशंसा करने लगे। ध्रुवदास जी वृंदावन की परिक्रमा के वन विहार नामक स्थल पर रहा करते। जेठवदी दौज के दिन जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वन विहार के लिए पधारते तो वे इनकी कुटी में भी विराजते तथा इनके द्वारा उनका भोग लगाने, आरती करने एवं भेंट समर्पित करने के उपरांत ही वे निज मंदिर के लिए प्रस्थान किया करते। ध्रुवदास जी श्री जी की पाक सेवा स्वयं अपने हाथों से अति शुद्धता के साथ किया करते और सदैव सभी संतों के साथ मिल बैठकर प्रसाद ग्रहण करते। श्री जी के महाप्रसाद को सर्वस्व मानते हुए एकादशी आदि का व्रत नहीं रखते। ध्रुवदास जी की वाणी को सुनकर युगलवर श्री श्यामा श्याम भी मुस्कुराने लगते। अन्य वाणियों से इस वाणी की रीति कुछ अद्भुत है, क्योंकि इसे पढ़ने सुनने पर पाठक श्रावक के हृदय में नित्य ही भाव भावना की नई नई तरंगें उठने लगती हैं। गोस्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रकटित
प्रेमोपासना किंवा रसोपासना के सिद्धांत के व्याख्याता रसिकवर श्री ध्रुवदास जी ने उपासनीय परात्पर तत्व प्रेम के विशुद्धतम स्वरूप का, उसके उपासक अनन्य रसिकों का एवं उसके रसमय भजन की उपासना विधा का बड़ी सूक्ष्मता एवं अत्यंत गहराई के साथ अनुभव प्राप्त कर स्वयं तो अपने जीवन में उसे अपनाया ही, अपनी वाणी के माध्यम से सभी को रस भजन के द्वारा अनन्य रसिक बनकर प्रेम के पूर्णतम रूप को प्राप्त करने की पुनीत प्रेरणा भी प्रदान की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री परम रसिक श्री हित ध्रुवदास जी की कुछ सिद्धांत के, कुछ एक दो रस के पद और कुछ वचन सिद्धांत उन्होंने जो बोले हैं उसका गायन करते हैं, श्रवण कीजिए। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले ही सो जन्म ही हारे। प्रभु का महामहिमा में ऐसा नाम है कि एक बार जो उच्चारण कर ले तो इस त्रिभुवन को सजाने वाली माया से वो मुक्त हो जाता है। त्रिभुवन में कोई भी जीव एक बार भगवान का नाम ले ले तो वो माया से मुक्त होने के लिए मानो नींव रख दी। इसलिए जो ऐसे नाम का जप नहीं करते पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान, ऐसे हूं को देत हैं उत्तम गति भगवान। इन किन प्रकारेण कैसे भी कोई उपहास में, खेल में, भाव से, कुभाव से, अभाव से, जैसे भी बने, यदि वो नाम जप करता है तो दया में भगवान का नाम उसे उत्तम गति प्रदान करते हैं। अगर कोई प्रेम से जपे तो जो को साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देंगे ये जानी नहीं जाए। अगर कोई सच्चे भाव से प्रेम से श्री हरि श्री हरि श्री राधा ऐसा उच्चारण करता है तो भगवान उसको क्या देंगे तो निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि कुभाव से, अश्रद्धा से, हंसने खेलने में नाम जप करने वालों को तो परम पद दे दिया। जो प्रेम से जपते हैं तो क्या देंगे, ये अपने आप को उनके अधीन कर देंगे। इसलिए कृष्ण नाम लीन हो न जिन, कीन हो बड़ो अकाज, धर्म मृग निपाछे लगो छाड़ी नाम मृगराज। जिसने अपने जीवन में प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप नहीं किया वो अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। कह रहे हैं कि जो स्वर्ग आदि फल प्रदान करने वाले धर्म कर्म है उन मानो मृगों के पीछे लगे रहे, लेकिन मृगराज सिंह जो नाम है उस नाम का, कभी कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया तो जीवन व्यर्थ गया। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विदिशों करे बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण के सब अविधि हुए जाई। बोले करोड़ों प्रकार से जो वेदों में संयम, नियम और धर्म, व्रत, दान, पुण्य बताए गए हैं, इन सब का आचरण करे लेकिन नाम जप न करे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। पुण्य छीणे मृत्यु लोके विसंति, उत्तम लोकों में जाएगा, भोग भोगेगा, फिर यही आएगा। और नाम जप किया है तो भगवान को प्राप्त होगा। कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। नाम ही सो जिनि बांध्यो ना, तो जग के सुख सो भयो हाथो। कह रहे जो करोड़ों प्रकार से धर्माचरण करता है पर नाम जप नहीं करता तो उसकी सदगति निश्चित नहीं है। लेकिन जिसने नाम से नाता जोड़ लिया तो ये विषय सुख उसे फिर फांस नहीं सकते। वो इन विषयों से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन गया। इसलिए मिथ्या लालच जगत सुख, सब ही दुख को धाम। एक रस नित आनंद में सत्य श्याम को नाम। सर्व सार भगवन नाम है। मिथ्या लालच, ये जगत के भोगों की सुखाकर्षण वृत्ति, इनका त्याग कराने की सामर्थ्य नाम में है। इसलिए खूब नाम जप करो।
हेम को सुमेर दान रतन अनेक दान, गज दान अन्न दान भूमि दान करही। मोतिनु के तुला दान मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान चित्त शुद्ध धरही। सेज दान कन्यादान कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को ने कहू न हरही। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहूं लोकन के छिन माही तरही। खूब दानी हो, धर्म करते हो, अरे सुमेरु के समान सोने का दान करो। मणिमाणिक रतन गजदान अन्न दान भूमि दान, ये सब तुला दान खूब कर लो। प्रयाग में स्नान कर लो, काशी में जाके ग्रहण के अवसर पर खूब दान करो, सैया दान करो, नाना प्रकार के कुरुक्षेत्र में जाकर गौदान आदि करो। लेकिन सर्व पाप मुक्त नहीं हो सकते। सर्व पाप मुक्त होने के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, सिंहवत गर्जना हो रही भगवान नाम की। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहूं लोकन के छिन माही तरही। भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि तीनों लोकों के पापों का क्षण में नाश कर दे। इसलिए निरंतर भजन में रहो। भजन महल में निकसत नाही, हरिपद प्रीति रही उर लाग। काम और क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब गए रसातल भाग। निरंतर भजन में डूबे रहो, काम क्रोध आदि को अवसर न मिले, सब भाग जाएंगे रसातल में। कहां गए पता ही नहीं चलेगा। इक छतराज न भय काहू को, नित्य आनंद रहे उर छाई। अर्थ कामना और वासना ये सब मनते गए नसाई। जब निरंतर नाम जप करोगे तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का अद्भुत आनंद हृदय में रहेगा। कामना वासनाएं सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सर्वोपरि भगवान नाम। श्री ध्रुवदास जी ने वचन सिद्धांत में कहा कि हमारे या वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम की या गति सूक्ष्म है कि खाए और तृपित होए और। ता श्रीजू की बानी जय श्री हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर। ये सार को सार है, बिरलो कोई एक जाने समुझे। ये सार को सार भजन है। साधारण प्रेम साधारण विरह सबके मनन में आवे जो भगत हैं। भगवत भजन की विधि महात्म जहां था ईश्वर लीला तिन में सबकी समाई है। लेकिन यहां जो श्री हरिवंश चंद्रजू ने रस प्रकट कियो, तारस उपासना में कछु मिलावट ना है। अद्भुत उपासना सबन ते न्यारी गति ताकी है। या महामाधुरी रस जाके उरनावे तासो संग न करे। तिनको संग करनो बड़ी अज्ञानता है। या उपासना जिसके न हो, इस रंग में जो न रंगा हो उसका संग न करे। संग करेगा तो बड़ी अज्ञानता है। उपासना में राई के समचलत ही होर और और सब भजन में गोष्ठी, लेकिन स्नेह में गोष्ठी कहा। समस्त भागवत धर्मन ऊपर ये निकुंज माधुरी श्री जुगल चंद्रजू विलास करत है। जिन या समझे नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। और अगर जो कहे तो आपते जाई अंतर परे निस्संदेह। ताते मौन होई रहनो बहुत भलो है। बिजाती सो मिलबो भलो नाही, बिनु सजाती सो मिली बात न चलावे। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त अनेक हैं। जैसे जाको भाव है तैसे ही सिद्ध होए। ताते औरन सो तुम्हें प्रयोजन नाही। तो ही बिरानी कहा परी तू अपनी निर्वैर। आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाड़ी अपनो रस लिए रहें और यही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करें। श्री व्यास जी के वचन व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीति। अविवेकी को संग तज यह भक्ति की रीति। तो विवेकी कहा, विवेकी तासो कहिए जो भली गए बुरी छाणे। और अविवेकी कहा, अविवेकी भली बुरी कछु न समझे सब गाए और सब छाणे। ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे विचारे। तिनकी जूठन ले तिनको चरणोदक पीवे और बिजाती को परसु न करे। वृंदावन चंद्र एक प्रीति माने है कोटि भांति। भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो। अनेक आचार करो उनको एक प्रीति को सच्चाई सो काम है। इसलिए जो स्नेही भजनीक हैं,
प्रेमी महापुरुष जन, रसिक जन, तिनकी घटिबड़ क्रिया को मत देखो, तिनकी घटिबड़ क्रिया में मन ना देई, आपको बड़ो हानि है, बड़ो अपराध है। कोटि कोटि आचार उनके एक निमेष के रस भजन पर वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं, और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में ना आने, तिन सब अनाचार किए। जे स्नेही भक्त हैं, तिनकी घटिबड़ क्रिया में मन न दे, तिनकी पदरत कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीरथ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी कह रहे हैं कि साधु चरण रज सब सुख साधन, ये मेरे मत काज सुधी को। हरिराम व्यास जी कह रहे साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। अनंत लीलावतार अनेक, तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार के भगत हैं। श्री कृष्ण लीला हु 3 प्रकार की, तीनों में भेद भक्त बहुत है। जहां जाको मन लागे उतने सब नीको, को घट नाही। आपको ये चाहिए कि औरन की कछु घटी बड़ी काहे नहीं, अपने रस में जैसी उपासनाएं ता मन दिए रहे। जे रसिक अनन्य सी वृंदावन की उपासना में श्री किशोरी किशोरजू की किशोरताई की छवि और निकुंज माधुरी रस जिनके हिये बसत हैं, नैनन में झलकते हैं, तिनकी चरण रज शीश पर धारिये, अंतर न राखिए। जो ऐसे भक्तन सो कछु आचार निमित्त गिलानी आने, तो तिन सब अनाचार कियो। यह बड़ो अंतराय है। ताते यारस पाइबो को और जतन नाही, बिनु प्रेमी भक्तन की चरण रज। जो कबहू यह बात काहू के मन नावे, काहे कि कहाँ प्रमाण है ताको साखी। श्रीमद् भागवत में श्लोक कहो, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगा पहो हिमाम। अरु श्री मुख से ही कहे कि भक्तन पाछे फिरत हो, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंगुरेण भी। जो एकांतिक भगत हैं, तिनकी चरण रज निमित्त। और महापुरुषन ने सिद्धांत करी राख्यो है, ता हितजू की श्रीजू की बानी। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जी जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। अपने रस की उपासना में सावधान रहिए, भक्तन के अपराधन सो डरपत रहिए। छिन छिन भजन ही संहार्यो करे, जैसे पुतरीन को पलकें। पलकन के जैसे अधिक पुतरीन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संहार। 3 प्रकार के भगत हैं, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ब्रज लीला। आपको अपनो रस देखनो, अपने रस के भक्तन सो संग करनो, उनको जूठन पानो, उनको चरणोदक पानो, उन्हीं की अधीनता में रहनो। श्री ध्रुवदास जी ने कहा, एक ने कही कि लाडली लालजू को अद्भुत निकुंज माधुरी को रस सबते दुर्लभ दुर्घट है। तासों प्रेम कैसे उपजे, कौन उपाय कौन साधना या प्रेम की प्राप्ति की। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। या रस प्राप्ति के लिए मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, जिनसो संग मन बच क्रम करि करे निस दिन। रसमयी भजन के अभ्यास में रहे, कठिन कलेश साधना से या रस की प्राप्ति न होए। या रस अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। कठिन साधन सो शुद्ध भक्ति न पावे है, फिर यह तो महाप्रेम रस। सर्वोपरि साधना यह है कि जो रसिक भगत हैं, तिनकी चरण बंदे, 300 मिल निस दिन किशोरी किशोरजू के रस की बात कहे और सुने निस दिन, और पल पल उनकी रूप माधुरी विचारे। या अभ्यास न छाड़े, आलस न करे, रसिक भक्तन को संग करे, तो अवश्य प्रेम को अंकुर उर में उपजे। जो कुसंग पसूते बच जाए, जब ताई अंकुर रहा बहुत सावधान। भजन जल सो सींचो करे बारंबार, सत्संग की साधु संग की बाढ़ लगावे, तो प्रेम की बेल हिये में बढ़े फूले। जड़ नीके गए तो फिर कछु चिंता नाही। या ही जतन है, संग ते कृपा कृपा ते संग, तब भक्ति हो। ये सिद्धांत पर और कछु नाही। ये बात अबहू काहू के मन नावे, तो कछु बसात नहीं, अपनी वह जाने। बड़े सिद्धांतों का वर्णन किया। जीव दशा गाई, सब जीवन की अविद्या ढाई। वैद्यक सुनाए भवरोग सो नसाए हैं। पुष्टता दे मन शिक्षा, भाखी है भाषा बृहद। बामन पुराण नित्य वस्तु परसाए हैं। सिद्धांत विचार
भक्त नामावली हिये धारी, प्रीति चौवनी अष्टक जुगल लखाए हैं। भजन कुंडलिया त्यों भजन सतहूं तैसे, वृंदावन सत हित ख्याल हुलसाए हैं। सिंगार सत हित सिंगार, मन सिंगार, आनंद दशा रसानंद, रंग हुलासायो ही है, रंग हुलसायो है। रस मुक्तावली, रस रत्नावली, प्रेमावली, रस हीरावली, सभा मंडल रचायो है। नृत्य विलास रहस्य मंजरी, रत्नेह मंजरी, यो मंजरी सुख बढ़ायो है। रंग विनोद रंग बिहार, त्यों बन बिहार, रस बिहार, जुगल ध्यान मन भायो है। आनंद लता, रहस्य लता, अनुराग लता, प्रेम लता, रसानंद प्रियाजू के नामन की माला है। दान लीला मान लीला ब्रज लीला, ऐसे मिली 42 लीला, पद्यावली हूँ रसाला है। टीका हितवानी की सुहानी, ध्रुवदास जी की वृंदावन बसबे को बानक विशाला है। करत निहाला सद प्रीति की प्रणाला हद, परम कृपाला सब जग प्रतिपाला है। ये पूरा श्री ध्रुवदास जी की वाणी जो गायन की वो इसमें है। अब एक दो पद गायन करके फिर कोटिशा नमस्कार करके याचना करेंगे। आराधहि मन राधा दुलहिनी, जिहि आराधत लाल बिहारी। कुंज कुंज डोलत संग लागे, कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। रुचि लय नैननी भौहनि जोवत, छिन छिन नवसत करत संभारी। हित ध्रुव अद्भुत प्रीति निहारत, देत सखी सब प्राण निवारी। अवधि प्रेम की दो प्यारे, तन मन नैन रहे एक हुए। कबहू होत न न्यारे, अवधि प्रेम की दो प्यारे। रुचि रुचि सो रचि रहे दो जन, ज्यों नैननी के तारे। हित ध्रुरी जी परस्पर छवि पर, तन मन देत हैं वारे। अवधि प्रेम की दो प्यारे। संपूर्ण नित्य विहार रस के गायक, अद्भुत रस सिद्धांत का गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने वाले परम प्रेम स्वरूप प्रियाजू के निज सहचरी बपू श्रीहित ध्रुवदास जी को कोटिशा नमस्कार प्रणाम करके यही याचना करते हैं कि प्यारे जू के यश गायन में रुचि हो, प्यारे जू के श्री चरणों की सेवा में रुचि हो, प्यारे जू के जो प्रेमी रसिक जन हैं उनमें हमारी सदैव पवित्र भगवत बुद्धि रहे, कभी दोष दर्शन न हो। ऐसी हम सब पर कृपा करें कि निरंतर नाम चले, निरंतर रूप का चिंतन होता रहे, लीला का गायन श्रवण, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री ध्रुवदास जी के चरणों में कोटि सा जय जय श्री राधे।